कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। राज ले लेते हैं, इसलिए उसका लिखा गया परोपकार आए गवाम प्रसूति। परोपकार के लिए ही गाय की प्रसूति होती है। पेड़ के लिए कहा, पेड़ कभी अपने फल तरु न खावे अपना फल। अपने लिए उसका कोई फल काम नहीं आता, लेकिन सब कुछ उसके फल दुनिया खाती है। इसलिए पेड़ को इन तीनों चीजों की बराबरी पर, गाय, नदी और पशु, इनकी बराबरी पर सज्जन पुरुषों को, साधुओं को रख दिया। देखो, इन तीनों को साधु के बराबर पे कर दिया और साधु को इनके बराबर कर दिया कि साधु नदी के समान होते हैं, महापुरुष नदी के समान होते हैं, तीर्थंकर नदी के समान हैं, तीर्थंकर गाय के समान हैं, तीर्थंकर पेड़ के समान हैं। इन्होंने भी जो कुछ भी दुनिया में जो कुछ भी पाया, दुनिया के लिए, इनके पूर्व भाव उठा के देखते हैं तो इनका सब कुछ दुनिया के लिए थे। ऐसे ही नहीं हम इनके मंदिर बना देते, ऐसे ही नहीं इनके मंदिर बनते। इन्होंने सारी दुनिया के लिए क्या क्या किया है, ये जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या किया इन्होंने? इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके क्या किया, दीक्षा प्राप्त करके क्या किया। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जब तीर्थंकरों के उपकार की वर्णन की, हे भगवान आपने जगत के लिए ये कहा, आपने जगत के लिए मार्ग बताया, सब जगत जगत के लिए, सारे वर्णन सारी भक्तियों में इनके उपकारों से भर दिया। आपने अंत में पूरा श्लोक कहने के बाद अंत में आपने जगत के लिए ये किया। आप शास्ता थे, शास्त्री थे, आपके वचन हितोपदेशी थे, आप वचन हितोपदेशक थे, आत्मन्यून थे, ये नहीं कहा उन्होंने। एक दो स्थान पर थोड़ा सा आया, बाकी पूरे स्वयंभू स्त्रोत के अंदर, पूरे भक्तांबर के अंदर सभी जगह तीर्थंकरों को परोपकार और उपकार का जो गुण उनमें होता है उसको प्रस्तुत किया गया। एक भी लक्षण ऐसे विशेष नहीं बनाए गए। उनके जितने भी अतिशय हुए, एक भी अतिशय में ऐसा नहीं है जो उनके स्वयं के लिए कुछ प्रतीक होता हो। जितने लक्षण तीर्थंकरों के हैं सबके परोपकार। इनकी उपमा ले डाली, वृक्ष की उपमा ले डाली। महापुरुष वृक्ष के समान होते हैं। वो एक गाना गाते हो तुम लोग चलते फिरते, किसी ने लिखा, वृक्ष की छाया वृक्ष के काम नहीं आती, उसे तो जीवन भर धूप में खड़े होकर दुनिया को छाया देना है। स्वयं धूप में रहता है और दुनिया को, ये होते हैं महापुरुष। और उनसे कितना भी लोग लेवे, आगे की पंक्ति बहुत अच्छी है, लोग कितने ही फल तोड़ें उसे तो फलते जाना है। लोग कितने ही फल तोड़ें, अगली साल एक एक फल तोड़ लेते हो गिन गिन करके, एक कैरी नहीं रहने देते। पत्थर मार मार करके कैरियां गिरा लेते हो। वो कहते भैया एक आध तो कोई कैरी हमारे लिए बचने दो। फिर भी वो नाराज नहीं होता, अगली साल फिर फल जाता है। कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो फलते जाना है।
ऐसे ही कुछ महापुरुष होते हैं जिनके जीवन की द्रव्य गुण पर्याय कितने भी कुछ भी हो, दुनिया कैसी हो, उनको तो करुणा करते जाना है। दुनिया कैसी भी हो, उनका तो कल्याण करते जाना है। इसलिए पूजा की एक पंक्ति में भक्त ने कह दिया, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। क्या बात। भगवान कहते हैं तू नहीं कहेगा तब भी मैं निहारूंगा, मेरे अवगुण की तरफ मत देखो। आपका स्वभाव तो पतित को पावन बनाना है, गिरे को उठाना है। मैं किस लिए गिरा हूं? शराब की बोतल पी के गिरा हूं, किसी अज्ञानता से गिरा हूं, ये मत देखो मैं क्यों गिरा हूं। आपका काम तो उठाना है तो आप तो उठा दीजिए। क्या बहुत कलाकार होता है भक्त, है ना। उनका मेरे अवगुण मत चितारो, ये मत पूछना तू गिरा कैसे, पहले ये बता। तो उसने पहले कह दिया, भगवान ये मत पूछना कि मैं कैसे गिरा हूं, आपका स्वभाव तो उठाना है तो गिरते को उठा लीजिए। और बात सही है। भगवान यदि हम लोगों के, अपन लोगों के अवगुण देखने लग जाएं तो उनका कभी उद्धार का भाव नहीं आएगा, कभी उद्धार का भाव नहीं आएगा। यदि तुच्छ जीवों अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच होने जा रहे हैं, आप सभी कार्यालय में संपर्क करके बोहरीबंद में अपनी स्थिति के अनुसार पात्रों में अपनी सहभागिता और ऋण निंदाणी में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं और इस भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं। इस चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक दिन के भोजनशाला की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए मात्र 1,11,000 रुपये की राशि से आप असीमकालीन अतिथि संविभाग के पात्र बन सकते हैं। 1,11,000 रुपये में आप एक बार आपको जमा करना है, उसको ध्रुव फंड में जमा करके उसकी राशि से पूरा भोजनशाला व्यवस्थित होगी। आप कार्यालय में संपर्क करके अपने नाम दे सकते हैं। जहां से जो लोग भी इच्छा रखते हैं वो अपनी समीचीन उपयोगिता रखते हुए अतिथि संविभाग में अपने नाम दे सकते हैं। और जिन्हें भी पात्रों में, इंद्रनाणियों में अपनी सहभागिता दर्ज कराना है वो भी अपने नाम हम तक भेज सकते हैं। प्रशांत जी जैन, मनोज जी जैन शेहोरा से संपर्क करते हुए अपने नाम भेज सकते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ पूरी सदन की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक ये भावना भाते हैं कि आज की मंगल देशना जन कल्याण के लिए मंगलकारी हो, घर में सुख समृद्धि संपन्नता हो और तीर्थों के निर्माण में ये समाज हमेशा सजग रहे। ऐसी परम भावना के साथ कि बोलने में सेकंड लगता है, बोलने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझाने में दिल लगता है, साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलने के पहले तौल लेना, तोलने के पहले मोल जान लेना, सुधा गुरु के मुख से निकला शब्द आगम प्रमाण है यह जान लेना। सुधा गुरु के मुख से निकला शब्द आगम प्रमाण है यह जान लेना, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी समझने समझाने में यह अच्छी तरह जान लेना। पूरी जिंदगी निकल जाएगी समझने समझाने में यह अच्छी तरह जान लेना। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक आज की मंगल देशना के लिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नवाचार्य परम पूज्य समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। शुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। व्यक्ति के पास जब कुछ नहीं होता है तो यह कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, और जब कुछ सब कुछ होता है तो कहता है अब क्या करना है। जब कुछ नहीं था तो सोचता कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। धन नहीं है जिनके पास वो कहता है मेरे पास धन ही नहीं, मैं दान कैसे दूं। पैर नहीं है वो कहता है कि अब मैं मंदिर कैसे जाऊं, तीर्थ यात्रा कैसे करूं। आंखें नहीं है तो कहता है मैं दर्शन कैसे करूं। सब कुछ मिल जाने के बाद अच्छा कुल नहीं मिला तो बोले मैं क्या कर सकता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब सब कुछ हो जाता है, किस्मत भी साथ देती है, तो फिर कहो भैया अब तो ठीक है, बोले अब जरूरत क्या है करने की, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, अब किस लिए करूं धर्म, किस लिए करूं। और यह स्थिति का परिणाम ही निकलता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। कर वह व्यक्ति सकता है जिसके पास कुछ नहीं है और बुलंदी आ जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, मेरा क्षेत्र गंदा है, मेरा परिवार गंदा है, मेरा कुल गंदा है, मेरी जाति गंदी है, अब मैं क्या कर सकता हूं। वह व्यक्ति जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ा सगुन रूप में मोटिवेशन दे रहा हूं। जब तुम्हारे मन में अभाव की अनुभूति हो और अभाव की अनुभूति तुम्हारा आत्मा का विषय बन जाए, समझ लेना तुम्हारा और डाउनफॉल होने वाला है, और नीचे जाओगे। ये इतना खतरनाक शब्द है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं असमर्थ हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। अंधा ये कहे कि मैं देख ही नहीं सकता हूं, मैं क्या करूंगा, समझ लेना अगला भाव भी अंधे का आएगा उसका। निर्धन कहता है मैं दान दे ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं, और गरीब बनेगा, मजदूर है फिर भिखारी बनेगा। मैं बीमार हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, समझ लेना बीमारी और बढ़ेगी। मेरा कुल देश निम्न है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा कुल नीच कुल है, समझ लेना अभी और नीच कुल मिलेगा, अभी और नीच कुल मिलेगा, नीच से भी नीच मिलेगा। मेरे माँ बाप सब गंदे हैं, मेरा कुल गंदा है, यदि ऐसा अनुभव में आ गया मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी और नीच कुल मिलेगा। हमारी जाति गंदी है तो और नीच जाति मिलेगी। ये जो नकारात्मक सोच है,
नकारात्मक सोच हमारा पतन करते हैं। हम पतन को रोकें कैसे? व्यक्ति जहां है वहां संतोष रखने को तैयार है, लेकिन उसका डर है कि महाराज अब इससे नीचे तो नहीं जाऊं। हमने अच्छे अच्छे गरीबों मजदूरों से बात की। मैंने कहा भैया तुम्हारी गरीबी मजदूर हो तो अब काय का आशीर्वाद चाहिए? बोले और कुछ नहीं चाहिए, बस अब इससे नीचे ना चला जाऊं। आज मजदूर है, कहीं भिखारी ना बन जाऊं। भिखारी से पूछा, बोलो महाराज भिखारी तक ठीक है, कम से कम भीख मिल तो रही है, कहीं ऐसी दशा ना हो जाए कि भीख मांगने लायक भी नहीं रहो। तब मैंने ये दुनिया की टेंडेंसी देखी कि हर व्यक्ति के दो रूप हैं। एक वह चाहता है कि मैं जहां हूं उससे आगे बढ़ जाऊं, दूसरा कहता नहीं मेरी किस्मत आगे बढ़ने लायक तो नहीं है, मैंने बहुत प्रयास कर लिए, मैंने सब चीज में प्रयास कर लिया, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता महाराज जी मैंने 4 साल फेल हो गया हूं, अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मैं पास हो ही नहीं सकता। मैंने धंधा करना छोड़ दिया क्योंकि जितने धंधा किए सब में घाटा लगा। तो ऐसे व्यक्तियों से पूछा अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारा साथ दे नहीं रही, तुम आगे तो नहीं बढ़ पाओगे। बोले नहीं बढ़ पाऊंगा। अब आगे तो नहीं पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाऊंगा। आगे तो धंधा नहीं कर पाओगे? बोले नहीं कर पाऊंगा। तो अब क्या चाहते हो? बस इतना आशीर्वाद दे दो कि जो है इतने ही रह जाए, इससे कम ना हो, कम से कम यही स्टेबल हो जाओ। मजदूरी मिल रही है तो मजदूरी ठीक है, भीख मिल रही है तो भीख ठीक है, इससे डाउन नहीं हो जाओ। ये दूसरी विचारधारा वाले लोगों के लिए मैं आज उपदेश दे रहा हूं कि तुम्हारा यह जो भय है कि मैं जो हूं यहां संतोष रखने को तैयार हूं, बस इससे और नीचे नहीं आ जाओ। ये डर सबको सता रहा है, अपन सबको सताता है। मान लो वृत्ति है, वो भी कहता है ठीक महाराज आगे व्रत नहीं ले पाऊं तो कोई बात नहीं, ये मेरे व्रत निर्दोष पड़ जाए। आता है कि नहीं? महाराज देखो अब आगे तो मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, और आपको मालूम है हमारी पोजीशन, अब हम इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं और शरीर से भी अब वृद्ध हो चुके हैं। बस एक आशीर्वाद दो, जितने व्रत हैं ये व्रत पल जाए, बस इसी पर स्टेबल रह जाए, कम से कम ये व्रत नहीं टूटे। ये वृत्तियों को भी चिंता है। हम मुनियों को हमें भी लपेट लो थोड़ा सा, क्या बात है, हम भी यही टेंशन में। मैंने अरहंत बनने की बहुत सोची, प्रयास किया। जिनवाणी ने कहा क्यों माथा फोड़ रहा है, इस पंचम काल में कोई अरहंत बनने वाला नहीं है, संकलेश कर रहा है, तो मैं अरहंत कब बनूंगा? तो अब अरहंत बनने की इच्छा तो नहीं रही, भावना है, लेकिन अब अरहंत बनने का मैं प्रयास कर ही नहीं, क्योंकि अरहंत बनना ही नहीं है। जिस इंटरव्यू में पास होने नहीं, उस इंटरव्यू की तैयारी भी क्यों करना? तो अब अरहंत बनने का मन तो छोड़ दिया, बस अब एक ही चिंता है, भगवान के पास जाके है भगवान जो मुनि व्रत है यही सही ढंग से जीवन के अंत तक पल जाए। ये भाव मुनियों को भी आता है। मैं जो व्रत लिए हूं कम से कम ये तो पल जाए, इससे नीचे नहीं आ जाऊं, ये व्रत निर्दोष पल जाए, इसमें दोष नहीं लगाऊं। अरहंत तो नहीं बन सकता, कम से कम मुनि बना रहूं, इसमें संतोष हूं मैं, इसमें संतोष। मुनिराज भी संतोष, वृत्ति भी संतोष, धन वाला भी संतोष, सब इस बात में। यदि कोई इस बात की गारंटी ले ले कि जो जहां है अब उससे नीचे नहीं आएगा, इससे बड़ा वरदान और क्या चाहिए? अब कुछ लोग बच जाएंगे जो कहते नहीं मैं जहां हूं वहां संतुष्ट नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। उनके लिए तो कोई दवाई है नहीं, उसकी दवाई बाद में करूंगा, पहले इन अच्छे लोगों को निपटा लूं। वो तो बहुत गंदा लोग है कि जो जहां है उससे आगे बढ़ने की सोच रहा है। हम तो ये अच्छे लोग हैं जो कह रहे हैं महाराज जी मुझे आगे नहीं बढ़ना है,
लेकिन हम पीछे भी नहीं जाना चाहते। ऐसा कोई मंत्र दे दो, ऐसी साधना। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। कभी ऐसा विचार अपने मन में आवे कि मैं जहां हूं कम से कम वहीं रह जाऊं, तो इसके लिए एक मंत्र दे रहा हूं तुम्हें। कभी अपने जीवन में अभाव को ध्यान मत रखना कि मेरे पास यह नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास वज्र सम नाराज संघनन नहीं है, इसलिए मैं अरहंत नहीं बन सकता। बहुत खतरनाक सोच आ गया है। खतरनाक सोच आ गया, क्योंकि मेरे पास यह नहीं है। मुझे वज्र सम नाराज संघनन के अभाव की अनुभूति हो रही है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं चौथे काल में नहीं हूं, नहीं तो अभी तक कुछ करके दिखा देता। अब हमारा बहुत खतरे पर समय आ रहा है, क्योंकि हमें अभाव की अनुभूति हो रही है। चौथा काल नहीं है, ये पंचम काल है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं विधेय क्षेत्र में नहीं हूं, भरत क्षेत्र में हूं। मेरे पास विधेय क्षेत्र होता, हमारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हमें अनुभूति हो रही है कि विधेय क्षेत्र नहीं है। आज हमें अनुभूति हो रही है जिनवाणी पढ़ के, मेरे पास जिनेन्द्र देव नहीं है। हमें मूर्ति के दर्शन करते हो रहा है, ओहो मेरे पास साक्षात जिनेन्द्र देव नहीं है। अब बहुत गलत होने वाला है। मूर्ति के सामने खड़े होकर हम कह रहे हैं जिनेन्द्र देव नहीं है। मूर्ति में काम चला रहा हूं, क्या करूं? बस अब वो मूर्ति भी छूटने वाली है। किस्मत बहुत डाउनफॉल हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, इसकी लिस्ट फाड़ के फेंक दो। रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अपने में लगा लेना, हम अपने में लगा लें। आपके पास, जिनके पास मकान नहीं है, वो ये नहीं कहें मेरे पास मकान नहीं है। जो झोपड़ी है, बस समझ लेना अब वो झोपड़ी भी गायब होगी, फुटपाथ पे आओगे। क्योंकि तुम्हें अनुभूति किसकी हो रही? नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल है। गाड़ी है ही नहीं मेरे पास, साइकिल भी जाएगी। साइकिल भी जाएगी। तुमने कहा कि मेरे पास ये चीज नहीं है। मान लो किसी के पास बिटियाएं थीं, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पास कोई बेटा नहीं है। मैंने कहा बिटिया भी जाएगी इसकी। एक दिन ऐसा आएगा कि ये निसंतान होगा, क्योंकि इसको बेटे नहीं है, ये अनुभूति हुई है। यानी अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके संतान नहीं होती, वो ये कहते महाराज, मैंने कहा भैया संतान तुम्हारे नहीं? हाँ महाराज बहुत दुखी हूं। तो मैंने कहा बिटिया हो जाए तो? अरे महाराज कुछ भी तो हो जाए। अब देखना, आप लोग भाषा शेयर करना मेरे, जिनके कोई भी संतान नहीं हो और उसको ये मिले कि नहीं बेटा बेटा तो नहीं हो, बिटिया हो जाएगी, तो क्या कहेगा? अरे महाराज जी हो तो जाए, लेकिन ध्यान रखना काली कलूटी होगी। अब महाराज कैसे हो तो जाए, कम से कम बांझ पने का कलंक तो मिट जाएगा। अब देखना उसके वो भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी बेटी होने पर बेटे की अभाव की अनुभूति हो रही। मेरे यहां बेटा तो है ही नहीं। सावधान महानुभाव, तुम्हारी ऐसी जिंदगी होगी कि तुम बिटिया को भी तरस जाओगे, बिटिया भी गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको अनुभूति हो रही अभाव की। सारी चीजों में लिखा लेना। आपका ज्ञान कम है, आपको अनुभूति हो गई कि हमें वो ज्ञान तो है ही नहीं, ये ज्ञान भी खत्म होने वाला है। तुम रोटी खाने बैठे हो, मेरी थाली में दिवाली है, कोई मिठाई तो है ही नहीं, रोटी गायब होने वाली है। अगली दिवाली रोटी भी नसीब नहीं होगी। ये वास्तु का एक ऐसा सूत्र है जो जब मैंने जैनागम से तोला तो पूरा खरा उतरा।
और वो खरा जब उतरा जब उन्होंने कहा संतोष। तुम असंतुष्ट हो, तुम वर्तमान का अनादर कर रहे हो। मैं अरहंत नहीं हूं, इस बात का दुख हमें है। यानी मुनि बनने की खुशी तुम्हें नहीं है। मुनि पद कह रहा है कि क्या बात है भाई, इस मुनि पद को दुनिया तरस रही है और तुम कह रहे हो अरहंत पद नहीं, इस बात से दुखी हो। अरे ये कहो मैं खुश हूं कि मेरे पास मुनि पद है। तुम्हारे पास धन जो कुछ भी है, झोपड़ी है, उसकी खुशी मनाओ, उसमें संतोष करो। नहीं ठीक है, बढ़ोतरी की बात अभी करूंगा। पहला तो जो है, जहां है, जैसे है, उसके मन में तुम थोड़ा सा खुशी मना के दिखा दो। जैसे मैं कहा करता हूं, दिवाली के दिन आपके हाथ में बाजरे की रोटी है, घी भी नहीं है, घी भी नहीं है। अब महाराज क्या करो? यदि तुमने कहा ये कोई भोजन है क्या, ये कोई किस्मत है क्या? ये जो है ना, हाथ जा रहा ना मेरा, अभी मैं फोड़ नहीं रहा हूं, तुम्हें दिखा रहा हूं, एक्शन करके दिखा रहा हूं। मैं तो कभी माथे पे हाथ लगाते ही नहीं हूं। मेरी किस्मत कभी फूटी हो ही नहीं सकती। फूटी भी है तो सोने की है, फूटी भी है। अरे फूटी किस्मत भी है, कुछ न कुछ काम तो आएगी। अरे जब टूटे जूते चप्पल से बढ़नी आती है तो किस्मत फूटी से कुछ न कुछ तो आएगा। क्यों आप लोग करते ना, टूटे चप्पल वगैरह फेंकते नहीं हो तो भाई क्यों रख लेते हो बताओ ना। अरे कुछ बर्तन आ जाएगा महाराज, महिलाएं देखो ना आप लोग, बरनी आ जाएगी, पुराने कपड़े भी नहीं फेंकते महाराज, वो काम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अरे महाराज एक आग कब्बसी आ जाएगी, बरनी आ जाएगी, बस बस। बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण मिला महानुभाव। सारे जगत के लोग सोचो रे, जो हमेशा कर्म फोड़ते रहते हमारी तो किस्मत फूटी है, उनको बता रहा हूं तुम्हारी किस्मत एक टूटे हुए जूते से भी कम है क्या? टूटा हुआ जूता भी तुम रखते हो कि नहीं ये भी काम का है, तो क्यों नहीं किस्मत को सराहते हो कि फूटी हुई किस्मत भी हमारे काम की है। कुछ नहीं आएगा तो एक बाजरे की रोटी तो लाएगी। जैसे उस टूटी हुई चप्पल को, फटे हुए पुराने कपड़े को अब तुम नहीं पहनोगे पक्का है, तो फिर रख क्यों रहे, फेंको ना सड़क पे। फिर उस पर जब तुम्हें अब पहनना नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं रहा, तो फिर क्यों रख रहे हो? इसलिए रख रहे हो कि महाराज वो कुछ ना कुछ तो काम का है। हर जैनी के घर में एक कबाड़ा होता है, हर जैनी के घर में। बस जैनियों में सबसे बड़ी कमी एक होती है, मजदूरों के नहीं होता है। हर जैनी के सब चीज का कबाड़ा होता है। खाने की चीजों का कबाड़ा नहीं मिलेगी तो सुखा के रख लेगी भिंडी, भाजी सुखा के रख लेगी, कचरियां 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 एक कबाड़ा ही कहलाता है। अब मौसम खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे? और जैनियों के मिलते सूखी हुई चीजें और किसी जाति में मिले या नहीं मिले, और उसका मूल कारण है कि शुद्ध खाता है। अब अमचूर सुखा लेगा, वो सब चीज सुखा लेगा। यानी खाने की चीज का कबाड़ा, कपड़े रख लेगा, कबाड़ा जरूर मिलेगा सबके लिए। और मैं पूछता हूं भाई ये कबाड़ा मत रखो, ये अच्छा नहीं है। अरे महाराज आपको मालूम नहीं है, ये बहुत काम का है। मैं आपके कबाड़े को नहीं उठवा रहा हूं, बस उस कबाड़े से गई बीती यदि तुम्हारी किस्मत हो, तुम्हें ऐसा लगे ये किस्मत मेरी कोई काम की नहीं है, ये किस्मत अब मेरी कोई काम की नहीं है, बस किस्मत को कभी यूं मत करना। फूटी हुई किस्मत को भी रखो, वो भी और कुछ नहीं लाएगी तो दिवाली के दिन सूखे बाजरे की रोटी ला देगी।
जैसे वह टूटी हुई चप्पल बरनी ला सकती है, तो फूटी हुई किस्मत रोटी ला सकती है। फेंको मत, मरो मत, सुसाइड मत करो। क्यों कर रहे हो? 90% सुसाइड इसलिए करते हैं पर आज ये हमारी किस्मत फूटी है। हम क्या करें? कोई धंधा कर नहीं सकते, सब में घाटा है, कोई साथ दे नहीं रहा है, शरीर साथ दे नहीं रहा है, इसलिए मरने का भाव सोच रहे हैं। मेरा कहना है सारे जगत के लोगों से, जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा कहना है, बस यदि तुमने कभी टूटे हुए जूते को रख लिया हो इसलिए कि बरनी काम आएगी, इसी प्रकार मेरा कहना है फूटी किस्मत लेके मरना मत, जिंदा रहना, शायद बाजरे की रोटी तो ला देगी, किस्मत ला देगी। मरना नहीं, बस फेंकना नहीं जिंदगी को। होशियार व्यक्ति टूटा हुआ जूता फेंकता नहीं है, वो सोचता है कि टूटा है ठीक है लेकिन इसकी बरनी आ जाएगी। ऐसे ही फूटी हुई किस्मत से जिंदगी फेंकना मत। फूटी हुई किस्मत को कभी फेंकना नहीं। नहीं, मैं फूटी हुई किस्मत से जिंदगी से फेंकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है फूटी हुई किस्मत को भी अच्छी तरह रखो, संभाल के रखो, दिवाली तक बाजरे की रोटी ला देगी वो फूटी हुई किस्मत। बस हताश मत हो कि हमें कोई काम का नहीं रहा। जो है उसमें तुम अभाव की अनुभूति नहीं, आज का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। यदि निकाल सको तो अभाव को अपनी अनुभूति से निकाल दो। क्या मेरे पास नहीं है, ये जिंदगी का बहुत बड़ा दीमक है महानुभाव, हमें बर्बाद कर रहा है, आपको भी कर रहा है, हमें भी कर रहा है। जो करेगा वो करेगा, और हर व्यक्ति अभाव में जी रहा है, हर व्यक्ति अभाव में जी रहा। बस यह मेरे पास नहीं है, अरे जो है वो, अब महाराज उसका मत पूछो, बस यहीं से बुरे दिन। अब आपको दूसरा पॉइंट दे रहा हूं पॉजिटिव में, बस है की अनुभूति करो। किसी करना नहीं की अनुभूति से हट जाओ। ये चप्पल टूटी है, ये कोई काम की नहीं, ये मत दिखाओ। ये सोचो कि ये चप्पल बरनी के काम की है, बस ये शुरू करो, बस और कुछ नहीं करना। देखना मैं क्रम से हटा रहा हूं। ये चप्पल अब किसी काम की नहीं है, ये भाव मत आने देना। ये साइकिल किसी काम की नहीं है, ये दुकान अब किसी काम की नहीं है, ये आंखें अब किसी काम की नहीं है, ये कान किसी काम के नहीं है, ये हाथ किसी काम के नहीं है, ये पैरालिसिस हो गया, पैर किसी काम के नहीं है। ये अपनी जिंदगी का जहर निकाल दो। मैं पंचम काल का हूं, कोई काम की नहीं है मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरा त्याग, कोई काम का नहीं। ना रिद्धि होना है, ना सिद्धि होना है, ना केवल ज्ञान होना है, ना मोक्ष होना है, कोई काम का नहीं है मेरा ये व्रत, नियम व्रत। क्या काम का? फल तो लगने ही नहीं, निश्चित हो गया है। तुम ये बीज बोगे, इस बीज पर फल नहीं आएंगे। तो जब फल नहीं आएगा महाराज तो काय को लगाएंगे? तो फल वाला बीज लाओ। नहीं, वो तो मिल नहीं रहा है। दो बातें, फल वाला बीज तुम्हें मिला नहीं, वो मिलेगा भी नहीं। अब एक बीज मिला है जिसमें पेड़ तो लगेगा लेकिन फल नहीं लगेगा। तो अब समझदारी क्या है? फल वाला मिलना नहीं, मिलेगा नहीं, तो समझदारी है बिना ही फल वाला लगा दो, फल नहीं मिलेगा लेकिन छाया तो मिलेगी। पॉजिटिव सोच, फल नहीं मिलेगा लेकिन छाया तो मिलेगी। फल नहीं मिलेगा तो पत्ते तो लगेंगे, फल नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे पेड़ों को लगाने के लिए कहा महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन। प्रकृति ने बरसात किन पेड़ों से होती है? फल वाले पेड़ लगाने से बरसात नहीं होती। बरसात उन जंगली पेड़ों से होती है जिनमें फल नहीं आते
और वे पेड़ जो किसी काम में नहीं आते। एक बार मैंने पढ़ा था पेपर में, मैंने कहा ये फल वाले पेड़ लगाओ, आम के आदि, इनसे बरसात नहीं आती, इनमें शक्ति नहीं होती। मैंने सोचा ये प्रकृति ने ये व्यर्थ में चीजें क्यों बनाई हैं, जो पेड़ किसी काम में नहीं आते, किसी काम के नहीं हैं, ये होते क्यों हैं? जब मैंने उसकी उपयोगिता पढ़ी, ओहो, जिन पेड़ों में फल नहीं लगते, जो पेड़ कांटे वाले होते हैं, कड़वे होते हैं, कोई काम के नहीं होते हैं, उन्हीं पेड़ों से बरसात होती है। उन्हीं पेड़ों से। आप देखना, जहां बहुत सारे बरसात होते हैं वहां फल वाले पेड़ कम होते हैं क्योंकि बर्फ गिरता है, फल लग ही नहीं पाते, लेकिन वो बरसात लाते हैं। अब तुमने कैसे कह दिया ये बीज को लगा के क्या करूंगा, इसमें फल तो कभी आना नहीं है, लगा लो, लगा लो। उस पेड़ में फल देने की शक्ति नहीं है, लेकिन उस पेड़ में पानी बरसाने की शक्ति है। अभाव मत करो। पंचम काल में कई लोग मुनि इसलिए नहीं बन रहे हैं, कंजाइश लोग, जो कुछ लोग होते हैं पंडित लोग, वो ये कहते महाराज मुनि बन के करेंगे क्या, बताओ, आप तो ना समझते, हम तो समझदार हैं। मैंने कैसे? हमने पहले ही साथ में पता कर लिया कि पंचम काल में मोक्ष है नहीं, और मुनि किस लिए बना जाता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और शास्त्र में लिखा है कि मोक्ष है नहीं। जब मोक्ष है ही नहीं तो फिर क्यों मुनि बने? स्वर्ग की बात रही तो स्वर्ग तो ग्रस्त भी जाएगा, हम ग्रस्त अवस्था में चले जाएंगे, थोड़ा सा धर्म कर लेंगे तो चले जाएंगे। अविरत सम्यक दृष्टि भी बाद में स्वर्ग तक चला जाएगा। ना त्याग करना, खूब दिन भर खाओ पियो मस्त रहो, कोई लेना एक न देना दो, आप भी वहीं पहुंचोगे, हम भी वहीं पहुंचेंगे। आप त्याग कर करके मर जाओ, केस लंच करो, एकासन करो, खावे बैठो तो साता से नहीं खा पाओ, बाल चंद आ जाए। हम लोग बहुत बढ़िया हैं कि बाल तक डकार जाते हैं आप लोग, कई लोग कहते महाराज जी आप लोगों को बाल क्यों आते हैं, अंतराय क्यों आते? हम लोगों को तो कभी आया नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी कभी जिंदगी में बाल ही नहीं आया। क्यों भाई, आपके पास आया? बाबू आया है जैनी हो इसलिए आ गया होगा जैनी हो इसलिए आ गया होता, और जैनी नहीं होते तो वो भी नहीं आता। आता नहीं है कि देखते नहीं हो मैंने सोचा कि मैंने कि शायद हो सकता है, प्रकृति कहती है नहीं, मुनि को ही बाल आएगा। आता तो सबको है, अब कहाँ से आएगा? अब हम लोग ऐसी आंखें गड़ा के देखते हैं, और आपको देखते तो टीवी पे हो, दृष्टि कहाँ है? टीवी पर। और ग्रास कहाँ बन रहा है? वो बाल भी कहता है राक्षस नहीं, महाराक्षस है, लपेटा और खा लिया। देखा ही नहीं है तो आएगा कहां से? इसलिए अपनी जिंदगी में ये मान करके तुम लोग आगे मत बढ़ना। जो क्षमता है उसकी बात बता रहा हूं। कुंद भगवान ने एक बहुत बड़ा मंत्र दिया है, आज उसी को लेकर के मैं प्रासंगिक कर रहा हूं। ये मान करके मुनि नहीं बनना कि मोक्ष नहीं है, जाओ तुम हजारों हजारों भव तक मुनि बनने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने बीज को ठुकरा दिया, इसमें फल नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों मेहनत करूं, क्यों मेहनत करूं? अरे फल नहीं लगेगा लेकिन छाया मिलेगी और बरसात का पानी मिलेगा, ये दो चीजें कम है क्या? लेकिन सामान्य व्यक्ति यही कहता फल नहीं तो लगाना नहीं, काट दो। झाड़ फंगूर होता है ना जो, उसको आप लोग जला देते हो। झाड़ फंगूर कोई काम का नहीं है। आप फल वाला पेड़ को नहीं काटते तुम, नहीं फल वाला है। और झाड़ झंकड़ हो तो वो झाड़ झंकड़ ही उपजाऊ बनाता है भूमि को। फल वाला वृक्ष भूमि को उजाड़ता है
और झाड़ झंकड़ भूमि को आबाद करते हैं, ये भूल रहे हो आप। फल वाले जहां भी वृक्ष रखें आप देखना वहां पर बंजर भूमि हो जाती फल वाला, और जो झाड़ झंकड़ वाले घास फूस हैं वहां की भूमि उपजाऊ होती है, बरसात लाती है। इसलिए मैं आपकी जिंदगी को झाड़ झंकड़ मत समझना, अब मेरी जिंदगी कोई काम की नहीं रही, नहीं, यही जिंदगी बहुत काम की है। यूजलेस वस्तु को हम यूजफुल बना रहे हैं। बहुत काम की है तुम्हारी जिंदगी, फूटी हुई जिंदगी। मरने का भाव नहीं करना, हताश नहीं होना, आंखों में पानी मत लाना, अपना दुखोना किसी के सामने मत रोना। बहुत बड़ा शगुन दे रहा हूं, वरदान दे रहा हूं उन लोगों को जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लोग बस किसी के हाथ से ये कहना बंद कर दो, किसी से मुंह से नहीं निकालना, पहले तो मन में नहीं लाना कि मेरे पास कुछ नहीं, ये मत लाना। फिर दूसरा नियम ले लीजिए, मैं कभी किसी से ये नहीं कहूंगा मेरे पास कुछ भी नहीं। कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। कोई पूछे भाई आपके पास क्या क्या नहीं है, बोले साहब मैं नहीं पे विचार नहीं करता हूं। कभी नहीं बोलना, अपने परिवार से भी नहीं बोलना। बाप बेटे से नहीं बोले, बेटे बाप से नहीं बोले, नहीं शब्द अपने घर में से निकाल दो, मेरे पास क्या नहीं है। कोई पूछे, गुरु महाराज भी पूछे, बोल बेटा क्या नहीं है तेरे पास, तो कहना महाराज जी नहीं का तो मुझे पता नहीं है, क्या है मेरे पास ये बता दो। इसी का नाम है सिद्धि। सुदामा ने आपके यहाँ जैनियों में खास तौर से, हिंदुओं में खास तौर से, भारतीय लोगों में खास तौर से हाथ जोड़ के मंदिर में जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें हाथ फैला के जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं। और भारतीय दर्शनों में भगवान के पास कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाता। कितना भी गरीब हो, मेंढक भी क्यों ना हो, तो एक पाखुड़ी लेके जा रहा है। अरे दुखी आदमी है, खाने को नहीं है, फिर भी जा रहा है, लेके जा रहा है। क्यों लेके जाते भाई? भगवान भूखा बैठा हो तो फिर भी ठीक, महाराज भगवान भूखा बैठा तो मैं कैसे खा लूं? उसके पास भूखा है ही नहीं। मैंने इस पर बहुत बड़ा शोध किया, बहुत बड़ा सिद्धि मंत्र है ये तुम्हारा, कि भगवान जब खाते नहीं हैं और भगवान बड़े आदमी हैं, भगवान सारी दुनिया के अन्नदाता है, फिर उनको भोग क्यों लगाते हो? और सबसे खतरनाक तो जैनी है, मूर्ख लोग। वैष्णव लोग के भगवान थोड़े समझ में आते हैं, वो भोग इसलिए ले जाता है कि थोड़े भगवान खा लेते हैं। समझ में आ गई ना? बाद में प्रसाद होना। तुम जैनी तो बिल्कुल ही पागल देखते हो, पहले मैं यही समझता था। जैनी तो क्यों ले जाते हैं द्रव्य, क्यों नारियल चढ़ाते, क्यों अष्टद्रव्य चढ़ाते, क्यों लाड़ू चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हो? भगवान खाते नहीं है, तुम ही लोग कहते हो। चलो भगवान को खा करके तुम खा लो, कम से कम वैष्णव दर्शन नहीं कहते, थोड़ा सा भगवान ले लेते हैं बाद में सब। तुम जैनियों के क्या हाल है? भगवान खावे नहीं और तुम्हें खान नहीं देवे, और चढ़ाने की बात आई तो कहते भर भर मुट्ठा चढ़ाओ, भर भर मुट्ठा चढ़ाओ। चढ़ाने की बात आई तो बोले गजमोती चढ़ाओ। अरे भाई गजमोती चढ़ाओ तो आप भगवान पहन लो। अन्न मत के अंदर सोना चांदी चढ़ाते हैं तो भगवान पहनते हैं, तो खुशी होती है भाई हमारा सोना चांदी भगवान ने पहने। और तुम्हारे जैनियों के भगवान कहते मैं तो छूंगा नहीं, तो मैं उठा के ले जाऊं, हाथ मत लगा देना, तो फिर कल से नहीं लाऊंगा। बोले लाए बिना आना नहीं, लाए बिना आना नहीं,
मैं उपयोग करूंगा नहीं, तुझे उपयोग करना नहीं दूंगा। मैंने समझ, इसी बात को लेकर के एक मत हुआ। एक ताराचंद नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने पिताजी से यही बहस की सिरोन के अंदर। लगभग 16वीं शताब्दी की घटना है। इसी बात को लेकर बहस थी। वो कहते तुम जैनी मंदिर में क्यों चढ़ाते हो, भगवान को क्यों नहाते हो? जब तुम्हारे भगवान के नहाने का त्याग है, उनको गर्मी चढ़ती नहीं है, प्यास लगती नहीं, तो अभिषेक क्यों करते हो? जब वो खाते नहीं और खाना नहीं देते तो चढ़ाते क्यों हो? आधुनिक तार्किक था वो, बहुत बड़े आदमी थे वो, बहुत बड़े आदमी। लेकिन वो लड़का मंदिर में जाते जो चढ़ाते थे सब खाता था, वहीं बैठ के खाता था। लोग कहते थे, बोले या तो भगवान को खिलाओ नहीं तो मैं खाऊंगा, वेस्टेज नहीं होने दूंगा। तो लोग चढ़ा के जाते थे, वो खाता था। इसी बात का उसके पिताजी बहुत नाराज थे, दिगंबर जैन थे। उन्होंने कहा मैं किसी की मानने वाला नहीं हूं, और जाकर के वो इसी बात को लेकर के फिर उसने एक नया पंथ चलाया, और नया पंथ चला करके कहा। तो हर व्यक्ति के मन में ये विकल्प आता है कि जैनी लोग क्यों द्रव्य चढ़ाते हैं। अजैनों के मन में आवे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो, जैनियों के मन में आता है। जब नारियल चढ़ते ना जाना, तो बोले महाराज ये नाग को नारियल चढ़ाने से क्या फायदा है, ना भगवान के काम आए ना अपने काम आए, पूरा वेस्टेज है। किसी भी पूछ लेना। अभी एक दिन प्रश्न भी किया था वकीलन भाई ने, सिहोरा के कहाँ के थे, जिन्होंने किया था कि मंदिरों में जो द्रव्य चढ़ता है बिना धुला चढ़े, जिससे कम से कम बाद में वो काम तो आ जाएगा, माली को भी अच्छे पैसे आएंगे। अब तुम चावल धो देते हो, केसर से रंग देते हो, वो कोई काम के नहीं। तो बिना धुले चढ़ाने से बाजार में वह दोबारा काम आ जाएंगे, बागवान का पैसा भी। हाँ, तो मैंने कही लाडू चढ़ाने की अपेक्षा सीधी शक्कर ही ले आओ ना, अच्छे पैसे आएंगे। सब चीज का यही होगा। कहने में बहुत अच्छी लग रही है, तर्कयुक्त है, तर्कयुक्त है कि क्यों वेस्टेज किया जाए। लेकिन जब इसका गूढ़ रहस्य समझोगे तो वही रहस्य निकलेगा कि इस पेड़ में फल तो नहीं लगेंगे, फिर भी नीति कहती लगाओ। ये घास फूस कोई काम में तो नहीं आएगी, लेकिन घास फूस को उगने दो, क्योंकि यही भूमि को उपजाऊ बनाएगी। अब वो जो तुमने चढ़ाया है खाली हाथ नहीं जाता। ये कहने नहीं जाना कभी मंदिर में मेरे पास यह नहीं है भगवान, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास घोड़ा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं पास नहीं हो रहा हूं। नहीं शब्द का त्याग करो और ये कहो कि मेरे पास यह है, मेरे पास यह है। ये ले जाने का तरीका क्या है? ये दिखाने के लिए ले जाता है कि भगवान मेरे पास यह है। गजमोती है तो गजमोती लाया, और चावल है तो मैं लेने नहीं आया हूं यहां, मैं ये बताने आया हूं कि मेरे पास क्या है। बस ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है मैं वो मांगने नहीं आता। जैनी कभी अपने मंदिर में ये मांगने नहीं जाता है कि मेरे पास क्या नहीं है, यह बताने जाता है कि मेरे पास यह है। चावल है तो चावल लेके चला जाएगा, मोती है तो मोती लेके चला जाएगा, और गज मोती है तो बस ये दिखाओ, ये दिखाओ, इसकी लिस्ट बनाओ, इसका चिंतन करो, इसका ध्यान करो। मेरे पास क्या है, झोपड़ी का ध्यान करो। मेरे पास क्या है, टूटी चप्पल का ध्यान करो। मेरे पास क्या है, जो तुम्हारे पास है। मेरे पास साइकिल है, साइकिल का ध्यान करो। मेरे पास उसका ध्यान रखो, उसकी लिस्ट भूल मत जाना। जो तुम्हारे पास है उसको कभी भूलना नहीं,
सूत्र बनाओ, जो तुम्हारे पास नहीं है उसको कभी याद नहीं रखना, और जो है उसको कभी भूलना नहीं। ये मंत्र बन गया। जो नहीं है उसको याद नहीं करना, और जो है उसको कभी भूलना नहीं। उस पर ध्यान रखो, निगरानी रखो, सदा रखो। बाजरे की रोटी है, क्या है तुम्हारे पास? भगवान भी पूछें, भूल मत जाना, भगवान मुझे पता ही नहीं मेरे पास क्या है। नहीं भगवान, बाजरे की रोटी है। मेरे पास झोपड़ी है, मेरे पास बिटिया है, क्या है ना? और तुम क्या कहो, बिटिया नहीं बताओ? महाराज जी मेरे पास लड़का है ही नहीं। हाँ, बिटिया भी जाएगी। और ये कहो मेरे पास बिटिया है, उस पर दृष्टि रखो, उस पर निगरानी रखो, उसकी सुरक्षा रखो, और उसको कभी भूलना नहीं, उसको कभी भूलना नहीं। मेरे पास बिटिया है, जो कुछ भी सब में। अब मुझे अपने पर घटा दो, मैं भी भाव, मैंने तो अब छोड़ दिया, ज्यादा भाव नहीं आता, पहले आता था। मैं अरहंत नहीं हूं, ये भाव नहीं आता। भगवान से भी नहीं कहता भगवान मैं अरहंत नहीं हूं, मैं तो भगवान मैं मुनि हूं। अब जिनवाणी कहती तुम जो हो उसको याद रखो, इसकी सुरक्षा करो, इस पर ध्यान दो, 24 घंटे में कभी मत भूलना कि मैं मुनि नहीं हूं। क्या याद रखना 24 घंटे? मैं खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, बोलते समय, सब क्या ध्यान रखना मुझे? यदि मैं 24 घंटे अरहंत नहीं हूं, अरहंत नहीं हूं, अरहंत नहीं हूं, ध्यान रखना मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, और तुम भी बोर हो जाओगे। महाराज नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, मैं अरहंत नहीं हूं, अरहंत नहीं हूं, अरहंत नहीं हूं, डिप्रेशन आ जाएगा। बहुरी वन से सीधा मुझे आगरा जाना पड़ेगा। हालांकि मैं आगरा होके आ गया हूं, चिंता नहीं करना। आगरा गया था, पागल हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। बस अपना ध्यान, मैं मुनि हूं। कोई पूछे तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास महाव्रत है, मेरे पास महाव्रत है। मैं इसका सदा ध्यान रखता हूं, मैं इनकी सदा सुरक्षा रखता हूं। और इसको कोई पूछेगा तुम्हारे पास क्या है, तुरंत करना मेरे पास मुनि व्रत है, नहीं मत बोलना। जो कुछ भी तुम्हारे पास व्रत है, मेरे पास है। ध्यान भी नहीं करना, बोलना भी बंद करो। और इसी प्रकार भगवान भी मिले, मांगना नहीं, नहीं है वो नहीं कहना, बस ये बता देना मेरे पास यह है। भगवान फिर कहेगा अब तो मैं दिला रहा हूं, सब कुछ दिला रहा हूं, तुमने मांगा नहीं, बस मुट्ठी भर चावल लेके पहुंच जाओ। सुदामा की पत्नी ने क्या कहा? जब नहीं था तो खाली हाथ चले जाते। सुदामा की पत्नी ने कहा, सुदामा कहता मैं मांगूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं कि मेरे पास क्या नहीं है। सुनो स्वाभिमान, पॉजिटिव सोच, सिद्धि का कारण, माला माल हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। माल सिद्धि का कारण ये, तुम ये मत बोलना मेरे पास क्या नहीं है। सुदामा की पत्नी कहती है खाली हाथ मत जाओ। ये देखो, तो ये क्या करेंगे वो? कृष्ण जी कोई भूखे बैठे हैं? एक और तो कह रहे हैं तो कि वो महान त्रिखंडाधिपति हैं, नारायण हैं, सब कुछ उनके पास है, और मैं चावल लेके जाऊं? बोले नहीं। तो क्या मैं उनके दरवाजे मांगने जाऊं? मित्र के सामने मैं भिखारी बन के जाऊं मांगने के? मैं मिला मित्र, नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊं मांगू नहीं। अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। सुदामा कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मरूं तो मर जाऊंगा। पत्नी कहती मैं मांगने नहीं भेज रहा हूं,
मैं मांगने नहीं भेज रहा हूं, मैं तुम्हें लेने नहीं भेज रहा हूं। मुट्ठी भर चावल पड़े हैं, ये कन्हैया को देने भेज रहा हूं, देने भेज रहा हूं, दाना देने भेज रहा हूं। ले जाओ, ये दे के आ जाओ, दे के आ जाओ। सुदामा कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया? 3 खंड के अधिपति द्वारकाधीश, उनको ये चावल दे के आऊं, क्या करेंगे? बोले दे के मत आना, दिखा के आ जाओ, भेंट लेके जाओ, भेंट लेके जाओ। खाली हाथ मत जाओ बड़ों के दरवाजे, किसी छोटे के दरवाजे, किसी गरीब के दरवाजे खाली हाथ चले जाना महानुभाव, लेकिन किसी बड़े आदमी के दरवाजे खाली हाथ नहीं जाना। जो जितना बड़ा हो, गरीब के यहां खाली हाथ चले जाना, अमीर के दरवाजे खाली हाथ मत जाना। दुखिया के दरवाजे खाली हाथ चले जाना, सुखी आदमी के पास खाली हाथ मत जाना। संसारी व्यक्तियों के यहां खाली हाथ चले जाना, भगवान के पास खाली हाथ नहीं। जिसको कोई जरूरत नहीं है उसके यहां खाली हाथ नहीं जाना। मोटिवेशन, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है उसके यहां खाली हाथ नहीं जाना। तुम क्या करोगे? अरे वहां क्या करेंगे ले जाकर के? नहीं, नियम बनाओ, जिसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, यदि उसके पास जाना पड़े तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। जैसे जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव को क्या जरूरत है बोलो? पर मेरा कहना आपसे है, इसके दरवाजे खाली हाथ मत जाना, भिखारी के दरवाजे चले जाना। जिसको चाहिए उसको खाली हाथ चले जाना, पर उसके दरवाजे नहीं जाना। जिसको नहीं चाहिए वहां लेके जाना, जरूर लेके जाना, और अच्छी से अच्छी जो तुम्हारी शक्ति हो वो लेके जाना। और सुदामा बोले लेके जाओ, देने भेज रहा हूं, देने में तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, देने भेज रहा हूं, ये दे के आइए। क्योंकि मित्र के पास जो होता है मित्र को बांट के खाना चाहिए। अपनों के पास जो होता है अपनों को, क्या सुदामा की पत्नी का को दे बोलो भाई आप लोग मुझे शेयर करना। तुम्हारे घर में अपने लोग हैं और एक वस्तु है तो एक को खा लेना चाहिए, सबको बांट के। आत्मीयता तो यही है ना, आत्मीयता काय की है कि जो वस्तु है सब मिल बांट के खाओ। तो सुदामा की पत्नी कहती है कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं कि नहीं? आज मेरा मन है कि हमारे पास जो है अपन मिल बांट के खाएंगे, और ये कन्हैया के लिए दे के आओ तुम। सुदामा चले गए। अब कृष्ण जी कैसे पूछे उनसे, क्या हाल चाल है तुम्हारे? महान आत्माएं कभी टॉर्चर नहीं करते हैं, महान आत्माएं कभी स्मृति नहीं दिलाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इससे पूछेंगे क्या हाल है, रो पड़ेगा। बोलो, सुखी आदमी दुखी आदमी की कहानी पूछे तो तुम खुशी खुशी सुना दोगे कि रो के सुनाओगे? हम आए दिन भोग रहे हैं, आए दिन यही करता हूं। लोग आते मन के भाई सुखी सुखी सुना दो, नहीं महाराज वो रोना आ ही जाता है। दुखी आदमी के सामने दुखड़ा सुनाने से रोना नहीं आता है, सुखी आदमी और बड़े आदमी को एक बात सुनाने में रोना आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है। भगवान के सामने रोना आ जाता है, गुरुओं के सामने रोना आ जाता है, बच्चे को माँ बाप के सामने रोना आ जाता है, गरीब को अमीर के सामने रोना आ जाता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी, वीक पॉइंट। लेकिन जो सच्चे बड़े होते हैं वो अपन को छेड़ते नहीं है, वो नहीं पूछेंगे तेरे पास क्या नहीं, मांग ले क्या मांगना है, मांग ले क्या मांगना है। यदि सच्चा बड़ा आदमी होगा तो नहीं पूछेगा
वो कहे जैसे मैंने छेड़ा नहीं और ये रोने बैठ जाए। दुखड़ा रोएगा, अभी हाल दुखड़ा रोएगा और इतना दुखी है कि रोएगा। और बड़े आदमियों के पास तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए रूमाल नहीं होता। अब मैं तुमसे पूछो क्यों भैया कोई परेशानी तो नहीं है, अभी हाल रो पड़ोगे तो अभी हमें आफत हो जाएगी। मैं मेरे पास रुमाल नहीं है, मैं पहुंचूंगा ऐसे। इसलिए बड़े आदमी कहते हैं पूछूंगा नहीं, देखूंगा क्या लेके आया है, क्या लेके आया है, इसको देखकर अंदाज लगाऊंगा कि इसके हाल क्या है। इससे अंदाज लगेगा कि इसके हाल क्या है। कुछ तो लेके आया होगा। सुदामा कहते नहीं कुछ नहीं लाया। जब वहां वैभव देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा सोना चांदी चढ़ा रहे थे, तो इसने सोचा इनके सामने में चावल वो छुप गया। कृष्ण जी कहते हैं खाली हाथ तो नहीं भेजेगी तेरी पत्नी, क्योंकि मैं हमेशा जानती हूं उसके दरवाजे जब कोई गया तो खाली हाथ नहीं आया, और वो कभी किसी के दरवाजे गई तो खाली हाथ नहीं गई। मैं जानता हूं। कन्हैया जानते थे सुदामा की पत्नी को। उसके दरवाजे कभी भी कन्हैया गए, कभी भी कोई गया, पानी हुआ लेकिन पिला करके भेजा, कुछ ना कुछ दे के भेजेगा। अपने दरवाजे कोई आए खाली हाथ मत भेजना। कभी भी दरवाजे आए वाले को खाली हाथ मत भेजना। तो वो तो कभी खाली हाथ, और किसी के दरवाजे जाओ, बड़ों के दरवाजे, तो कभी खाली हाथ मत जाना। तो वो तो कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। और सुदामा कन्हैया जानते थे सुदामा झूठ बोलने में माहिर है। सुदामा उसी झूठ के कारण तो दुख उठाया। एक कहानी आती है वैष्णव में कि सुदामा और श्री कृष्ण गाय चराने गए, तो सुदामा चने लेकर गए थे। तो पेड़ के नीचे एक ऊपर बैठे हुए थे, तो कृष्ण ने कहा सुदामा भूख लग रही बहुत, मेरे पास तो कुछ लाया ही नहीं आज, क्योंकि ऐसा आज भाव नहीं था कि लेट हो जाएंगे, बरसात बहुत हो गई, तेरे पास कुछ है क्या? तो सुदामा ने कहा कि अभी कह दूं तो आधा इसको देना पड़ेगा, आधा इसको देना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं भी कुछ नहीं लाया। और चने थे। चुपचाप बरसात में वो चने मित्र से छुपा करके खाते रहे। और कृष्ण जी ने पूछा तो क्या बोल दिया? मेरे पास नहीं है। और थे। तब उसी का परिणाम है कि सुदामा को दरिद्र होना पड़ा। सुनो रे दरिद्री लोगों, गरीब लोगों सुनो। अब तुम्हारे बहुत पुचकार दिया, अभी का थप्पड़ तो और मारूं। क्यों आई ऐसी दशा, क्यों आई गरीबी, क्यों आप अयोग्य हुए? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। उसी समय से ये मुहावरा बना है, क्योंकि उन्होंने मित्र के साथ कपट किया, मित्र के साथ चोरी किया। मित्र का अर्थ मालूम क्या है? अपने लोग। मित्र का अर्थ कोई दोस्त मत लेना। मित्र का अर्थ परिवारजन। मित्र का अर्थ जो तुम्हारे आश्रित हैं। मित्र का अर्थ जो तुम्हें चाहते हैं। मित्र का अर्थ जिन्हें तुम अपना कहते हो। जहां जहां तुम्हारा मेरापन है, ये माँ मेरी है, पिता मेरा है, बेटा मेरा है, भाई मेरा है, ये दोस्त मेरा है, ये नागरिक मेरा है, अब मेरा शब्द लगाओ कहां तक जा रहा है? घर से लगाओ। मित्र कौन? मित्र की परिभाषा बता रहा हूं। मित्र धातु से बना है, और मित्र धातु का अर्थ होता है मीत। मीत का अर्थ है हितैषी। अब तुम्हारा मेरा शब्द बताओ, माँ बाप तुम्हारे हैं या नहीं हैं? बोलो बोलो। मेरे हैं।
भाई, बेटा, पत्नी, जो भी रिश्तेदार हैं वो मेरे। अब पड़ोसी, किसका पड़ोसी है? नहीं नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूं पड़ोसी किसका है, चारों तरफ के बताओ। दूसरे का पड़ोसी है कि तुम्हारा? वहां भी मेरा आ गया, मेरा शब्द। ये भारत का किसके देश का व्यक्ति है? ये मेरे देश का व्यक्ति है। अब बोलो, ये मानव है, किसकी जाति का है? मेरी जाति का है। अब और लगाओ, ये जीव है, किसकी जाति का है? मेरी जाति का है। अब यहां से शुरू करो, ये जीव मेरी जाति का है ये जीव मेरी जाति का है, मैं जीव से कभी छल कपट नहीं करूंगा, जीव से मायाचारी नहीं करूंगा। यदि जीव को मेरी जरूरत है और मेरे पास है तो मैं उसकी सहायता करूंगा, क्योंकि जीव मेरी जाति का है और मेरा है। महावीर स्वामी की खोज। महावीर स्वामी ने क्यों कहा प्राणी मात्र के होके रहो? प्राणी मात्र का धर्म है। अब जीव तुम हो कि नहीं? पहले बोलो, जल्दी बोलो। तो जो जो जीव हैं वे सब तुम्हारी जाति के हुए कि नहीं? बस आज से नियम ले लो, हम जीव से कभी धोखा नहीं देंगे, जीव से झूठ नहीं बोलेंगे। यदि जीव को मेरी जरूरत है और मेरे पास है तो हम मना नहीं करेंगे। कहां से शुरू होती है दर्दता? तुमने अपनी जाति से झूठ बोला, तुम उस जीव को बचा सकते थे, तुमने नहीं बचाया। उस जीव को खिलाने के लिए तुम्हारे पास 2 दाने थे, तुमने झूठ बोल दिया कि मेरे पास नहीं है। अपनी जाति से झूठ बोला, अपनी जाति से झूठ बोला है, तुम्हारी गरीबी निश्चित है, डाउनफॉल चालू हो गया। तुम्हारी जाति है जीव, आप जीव से झूठ मत बोलना, मत देना, लेकिन झूठ मत बोलना। क्या कहा? मत बोल देना लेकिन झूठ मत बोलना। मैं नहीं दूंगा, मेरे लायक ही है, तो मैं दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? लेकिन झूठ मत बोलना, मेरे पास नहीं है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। आपको नियम नहीं, ये महावीर स्वामी की जैन दर्शन की खोज है। जीव, कभी जीव से झूठ मत बोलना। आपको सहयोग नहीं करना है तो मत करना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरा बचाने का भाव नहीं है। बचा सकते हो कि नहीं? बचा सकता हूं, लेकिन मैं बचाऊंगा नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरी इसमें रुचि नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। बचा सकता हूं मैं। झूठ मत बोलना। दाना देना हो तो देना, नहीं देना हो तो मत देना, उसकी किस्मत पर छोड़ देना। झूठ मत बोलना। अब आ जाइए, संक्षिप्त कर रहा हूं। मानव, तुम मानव है कि नहीं? तो कभी मानव मानव से झूठ मत बोलना, छल कपट मत करना, आप भली मत देना, मानव का कोई सहयोग मत करना। सीधा कह देना है मेरे पास लेकिन मुझे नहीं देना, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा देने का भाव नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं दे सकूं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन झूठ मत बोलना कि मेरे पास नहीं है, मैं सहयोग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है, ये मत बोलना होते हुए भी। अब आ जाइए, माना रिश्तेदार तुम्हारे हैं कि दूसरे के? झूठ मत बोलना। आप सीधा मना कर देना, साहब मैं आपका कोई सहयोग नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है, मेरा भाव नहीं है, मेरे पास टाइम। कुछ भी बहाना बना लेना, कुछ भी कह देना, लेकिन झूठ मत बोलना कि मैं तुम्हारा सहयोग करने लायक नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, ये शब्द अपनी जिंदगी से निकाल देना, अन्यथा उसी समय तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। पड़ोसी है, किसका पड़ोसी है? जल्दी बोलो।
मेरा, बस अब उससे झूठ मत बोलना। सीधी कहना ना पड़ोसी, भाई मेरे पास है लेकिन मैं तुझे नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा। झूठ नहीं बोलना बस। फिर घर में आ जाओ, परिवार के, ये सब मित्र के अंतर्गत आ रहे हैं। अपने भाई से कभी झूठ मत बोलना। दादागिरी से मत देना भाई को हिस्सा, नहीं देना, जा तू कर ले जो करना है। कटा मत करना, कटा 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 ही बोलते ना बुंदेलखंडी में, भाई से कटा नहीं करना महानुभाव। झूठ मत करके कटा मत करना, मेरे पास है ही नहीं, आज दुकान चली ही नहीं, आज व्यापार हुआ ही नहीं, देख लो कुछ नहीं मेरे पास। दरिद्रता का लक्षण उसी दिन आ जाएगा। और झूठ मत बोलना। बुरा नहीं लगे तो पूछ लूं, आज सबसे ज्यादा व्यक्ति मायाचारी झूठ किससे कर रहा है? अपनों से कर रहा है, अपनों से कर रहा। बस यही तो गलती कर रहे हो, यही तो सुदामा बनने का लक्षण है। फिर बाद में रोगे कि एक मित्र अधिपति बन गया, 3 खंड का अधिपति, और एक मित्र गरीब बन गया, कैसे हो गया? फिर रोगे। फिर भगवान से कहो, भगवान तेरे दरबार में इतना पक्षपात, एक को द्वारकाधीश बना दिया और एक को खाने को नहीं है। आप आरोप लगाओगे फिर, हाँ, और हमें भी निपटाओगे। महाराज जी आपका भगत हूं और देखो हमारे क्या हाल है, तो हमें भी तुम छोड़ोगे नहीं? अरे तुम कलाकार आदमी, ओलाए ना देने बिना तुम छोड़ोगे नहीं। इसलिए मेरा नेचर है खुली खुली कहना सब। तुमने कभी अपने भाई से झूठ बोला होगा, छल कपट किया होगा, क्योंकि भाई मित्र की कोटि में आता है। नहीं देना, छीन लेना, झूठ मत बोलना, कपट मत करना, नहीं देना। जाओ, ये मकान मैं रह के रहूंगा, आज की कमाई नहीं दूंगा मैं तुझे। ये है 100 रुपया कमाया है, लाख रुपया कमाया है, जो तुम्हें करना है करना, बस झूठ मत बोलना। आज धंधा चला ही नहीं है, वो दरिद्रता का कारण है। फिर आ जाइए माँ बाप से। माँ बाप तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। हमने पहले कहा मित्र का अर्थ क्या? मीत। मीत यानी हित करने वाला। सारे भक्तों से मेरा कहना है, माँ बाप से झूठ नहीं बोलना। माँ बाप की बात मानना या नहीं मानना कोई बात नहीं। माँ बाप जो कहें कुछ मत मानना, कुछ मत करना, नहीं करना हमें, पर झूठ मत बोलना। माँ बाप से कुछ छुपाना नहीं। तुमने पाप किया है, गुरु से कपट, पर माँ बाप से झूठ मत बोलना, मैंने नहीं किया है। कन्हैया जी का एक ही सबसे बड़ा गुण था, वो दुनिया के सामने झूठ बोलते थे, लेकिन मां के सामने कभी झूठ नहीं बोला। नियम था कि मैं मां के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। सारी दुनिया कहती थी तुमने दही खाया है दहेड़ी फोड़ कर? बोले नहीं खाया, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। और जब मां ने अकेले में रिमांडर पर लिया, बोले क्यों, कोई एक दिन की शिकायत नहीं है, रोज को शिकायत आ रही, और कोई छोटे मोटे शिकायत नहीं कर रहे। ये बड़े लोग जो तुझे चाहते हैं, हमें चाहते हैं, सब लोग, ये कभी नहीं, ये लोग हमसे द्वेष रखते हैं। यशोदा कहती कन्हैया, जिनके संबंध में तू कह रहा है ना, वे कभी तेरे से द्वेष रख ही नहीं सकते। तुझे चाहते वो अपने लोग हैं। तू सही बता, तूने खाया है कि नहीं? बोले मां मैं तो सहमत है, सही बोलता हूं, तू सुनती ऊंचा है, तो तूने माखन खा। वही तो कह रहा हूं मैया, मैंने ही माखन खायो। तब मां ने एक उस समय कहा है कि बेटा तेरे में 1000 दुर्गुण हैं, आज मुझे खुशी है कि एक गुण है,
तू माँ के सामने झूठ नहीं बोला, बस काफी है माँ, बस बस काफी है बेटा, आप लोगों को भी काफी है। तुम्हें 1000 दुर्गुण हैं, 1000 झूठा हो, बेईमान हो, बदमाश हो, और क्या क्या कहूं मुझे आएगा नहीं जाने। बस एक नियम ले रहे ना, हम अपने मम्मी पापा से झूठ, कोई पाप हो जाए तो क्या बात है, पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, कह दो हाँ मम्मी पापा कह देना हाँ हुआ है, छुपाना नहीं। और थोड़ा शेयर करना। आज सबसे ज्यादा छुपा छुपाउगल किसके साथ हो रहा है? माँ बाप के साथ। हर बात कर, आप लोग भी, आप लोग भी, बच्चे लोग भी ऐसे गलत कार्य करते, उनको डर किसका है? मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए, उस दुश्मन, अरे उसको तो पता चल जाए, क्या कर लेगा मेरा, दुनिया को पता चल जाए, लेकिन डर किसका है? बस वो पाप मत करना। मैं किसी पाप के लिए नहीं रोक रहा हूं, वो पाप मत करना जिस पाप को छुपाने के लिए माँ बाप से झूठ बोलना पड़े। बस ज्यादा पाप नहीं चल रहा, कोई ज्यादा पाप नहीं, बस जिसके कारण तो माँ बाप से झूठ बोलना पड़े, ऐसे पाप, ये पाप तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये पाप मम्मी पापा से कह नहीं सकूंगा, और मेरा नियम है कि मम्मा पापा से मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। और कर लिया हो तो किसी को बताना या नहीं बताना? माँ बाप को जरूर बता देना, छुपाना नहीं। सारे तुम्हारे अवगुण माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन यदि तुमने मम्मी पापा से छल कपट किया है तो जाओ, तुम्हारी दरिद्रता निश्चित है, सुदामा आपका गवाह है। कभी नहीं छुपाना, कुछ भी हो जाए नहीं छुपाऊंगा। 1000 दुर्गुण तुम्हारे माफ कर दिए जाएंगे, 1000 तुम्हारे झूठ माफ कर दिए जाएंगे, और तुम्हें भी त्रिखंड का राज दिया जाएगा, सब दोष होते हुए, मात्र एक गुण अपने से जोड़ने। एक अंतिम और कह दूं, गुरु से कभी छुपाना नहीं, गुरु से झूठ मत बोलना, गुरु से कपट, जिस कार्य को कभी मत करना जो तुम्हें गुरु का डर लगे, वह कार्य कभी मत करना जो गुरु से छुपाना पड़े, वह कार्य मत करना जिससे गुरु से झूठ बोल, और हो जाए तो बोलो ना जल्दी, गुरु से नहीं छुपाना। वो पूछ नहीं पाए उसके पहले ही जाके पहुंच जाना, गुरु पूछ नहीं पाए उसके पहले ही पहुंच जाना। गुरु महाराज मैंने ये पाप किया है, तो किसी को मालूम है कि नहीं? किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं गुरु से कुछ छुपाऊंगा नहीं। दुनिया से छुपा लेना, दुनिया से छुपा लेना, गुरु के सामने कभी अपना दोष मत छुपाना। डॉक्टर से बीमारी और गुरु से दोष छुपाओगे तो हश्र बताओ क्या होगा? डॉक्टर से और गुरु से दोष, हश्र क्या है? विनाश, मौत निश्चित। डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपाना और गुरु से दोष मत छुपाना। जो हो गया हो, कितने निकृष्ट हो गया हो, बस एक नियम लेना है, मैं गुरु से कुछ छुपाऊंगा नहीं। तो गुरु को बताओगे तो गुरु की नजरों से गिर जाओगे, गिर जाऊंगा। गुरु नाराज हो जाएंगे, हो जाए। गुरु दंड देंगे, ले लूंगा। गुरु ही तो देंगे ना, दुश्मन तो नहीं दे रहा है। एक तो दुश्मन पीटेगा और एक गुरु पीटेंगे, दोनों में इज्जत किसमें है बेटा बताओ? अरे पिट जाओ रे, गुरु से पिट जाओ, देखो देखो पिट जाओ पिट जाओ। और कल दुश्मन पीटेगा तो, जब दुनिया पापी कहेगी तो, यदि गुरु ने तुम्हें पापी कह दिया तो गर्व मानो कि कम से कम गुरु ने कुछ कहा तो सही। कल के दिन दुनिया पापी कहेगी, फिर क्या होगा?
इसलिए गुरु कभी तुम्हें ये डर नहीं करना मैं गुरु की नज़रों में गिर जाऊंगा, गुरु मेरे से घृणा करेगा, गुरु मुझे निकाल देगा। जो कुछ करना हो गुरु जाने, मैं गुरु से कोई चीज छुपाऊंगा नहीं। अमीरी का लक्षण बता रहा हूं। बस इतना सा नियम करना है। क्या तुम्हें करना है ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। तुम्हें जो करना हो वो करो, शर्त एक है कभी गुरु से छुपाना नहीं। अब एक और रह गया, भगवान, धर्म, कभी छुपाना नहीं। दान देना है, मत देना दान, पर ये मत बोलना हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा हाथ देख रहे ना हमारे, महाराज जी घनी खम्मान दाता, आप आई हो जाना बेटा, आई हो जाएगा, यही करते रह जाओगे। छुपाना नहीं। मेरा भाव नहीं है, मेरे पास ज्यादा नहीं है, महाराज मेरे पास है ही नहीं, इतना सा है, इतना मेरे लिए है। अब यदि इसे यहां दे दूंगा तो फिर हमारा बता देना, सही से बता, महाराज जी देखो है मेरे पास, है, क्या बोलना पहले तो, तेरे पास कुछ है कि नहीं, कहना महाराज है, पूरा रख दो ना जो है सब। ये है, ये आय है और ये खर्चा है, बाकी आप जानो। गुरु के सामने ये तो आय है और ये खर्चा है, बाकी आप जानो। जो 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 कहो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहो तो दे दूं तो दे दूं, फिर देख लो, आप देख लो। गुरु इतना निर्दयी है कह रही कि तेरे बच्चों को भूखे मार के कहे कि नहीं तू तो दान दे, मरे तो मर जा। नहीं, झूठ मत बोलना। मैंने ऐसे दरिद्र लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन यहां झूठ बोल के गए मंदिर में, नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और वही व्यक्ति जब पाप की बात आई, वही व्यक्ति जब एडजस्ट की बात आई तो करोड़ों रुपया निकल आया। वही बात जब छापा पड़ा तो करोड़ों निकला। और महाराज के पास क्या कह दिया, कुछ नहीं करना, महाराज नहीं करना। कभी ये नहीं बोलना कि मैं नियम नहीं ले सकता। महाराज मैं नियम ले सकता हूं, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है। ना मत करना, झूठ मत बोलना। मेरी शक्ति नहीं है, मेरे भाव नहीं है, मैं पाल नहीं पाऊंगा। लेकिन झूठ मत बोलना कि मैं लेने लायक ही नहीं हूं। दान देते समय सारे लोगों से कहना है, कभी ये शब्द नहीं बोलना कि मैं समर्थ नहीं हूं। हमेशा एक ही कहना है, पर ये है इतना। धर्म क्षेत्र में तुम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो और सबसे ज्यादा दान के समय झूठ बोलते हो। यही तुम्हारी दरिद्रता की निशानी है। 90% लोग, 90% कह दो, कब झूठ बोलते हैं? बोल दो ना, थोड़ा शेयर करो ना, क्यों 2-3 मिनट और बचे। 90% सबसे ज्यादा झूठ मंदिर में कब बोलते हैं? दान के समय। बस बेटा यही तुम्हारी गरीबी का कारण बनेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम्हारे पास है। तुमने ये क्यों बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है? मेरा ये बोलो ना, मेरे पास ये है और ये हिसाब है। ज्यादा कोई भगवान जबरदस्ती करे, मंगराज जबरदस्ती करे, गुरु दुश्मन को मत बताना हिसाब, नहीं तो वो कबाड़ा कर देगा। गुरु यदि कहेगा नहीं तुझे तो दान तो देना ही है, पक्का है, तो गुरु दे दूंगा, आपकी आज्ञा कभी टलेगी। पूरा हिसाब रख देना, ये आय है और ये खर्चा है। बाकी आप मेरा भगवान है, आप मेरा गार्जियन है, जो करेगा तो करूंगा। सच्चा गुरु होगा तो चिंता मत करना बेटा, दूसरे दिन से अमीरी चालू हो जाएगी, क्योंकि तुमने छुपाया नहीं। उसी दिन गुरु का आशीर्वाद लेगा। इसने सब खोल दिया मेरे सामने, कुछ नहीं छुपाया। बस उसी दिन से तुम्हारी अमीरी चालू हो जाएगी।
और तुमने जैसे छुपाया मेरे पास तो कुछ गरीबी चल गया। कभी नहीं बोलना। सुदामा ने बोला, चने थे कि नहीं? बोलो ना, क्या बोला? बोलो ना, है ही नहीं। उसका परिणाम है कि उनको कैसी दरिद्रता भोगना पड़ी। मित्र के साथ झूठ बोल रहे, और मित्र ने कितने विश्वास में था, कितने उसमें था कि वो कन्हैया कह रहा है कि सुदामा कुछ हो तो बता खाने को, बरसात हो रही है और भूख। अरे क्या फर्क पड़ता था, कह देता, मान लो ये भी कह देता, चने तो है कन्हैया लेकिन मैं तुझे दूंगा नहीं, चने तो हैं लेकिन दूंगा नहीं, तो कम से कम वो दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता। कह देता सीधा, मैं नहीं दूंगा, मुट्ठी भर है मैं खुद ही खाऊंगा, और जल्दी खा लेता। लेकिन झूठ नहीं बोलता। पूरा वर्णन भरा हुआ है सुदामा की दर्दता क्यों, सुदामा दर्द क्यों बना, मात्र एक झूठ के कारण। और सारे जगत में कहानी आप लोगों को भी सुनी होगी तो पता हम नहीं होगा कि सुदामा की दर्दता का कारण श्री कृष्ण ने बताया बाद में उनको कि सुदामा तुम दर्द क्यों हुए और मैं अमीर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कभी अपनों से झूठ और तूने अपनों से झूठ बोला। सगा मित्र, बताओ सुदामा और कृष्ण की मित्रता जगत में जाहिर है कि नहीं, और तुमने झूठ बोला। जगत जानता है कि तुम गुरु हो, वो चेला है, तुम भक्त हो, तुम भगवान हो। बताओ तुम्हें जैनी मानते हैं कि नहीं, तुम जैन जिनेंद्र के भक्त हो कि नहीं, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि तुम गुरु हो मैं चेला हूं आचार्य जी के सामने, कौन नहीं जानता कि तुम्हारे गुरु हैं और तुम इनके चेला हो, जानते कि नहीं? सभी अजैन लोग तुम्हें मानते हैं कि तुम्हारे गुरु दिगंबर मुनि हैं, बोलो मानते हैं, तुम उन्हीं गुरु से झूठ बोलोगे, उन्हीं भगवान से झूठ बोलोगे। सबको मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, तुम उनके बेटा हो, उसी से झूठ बोलोगे। सबको मालूम है कि मैं तेरा मित्र हूं और तू मेरे ही से झूठ बोल रहा था। ये कहानी है दर्दता की। अब मैं दरिद्रता पे आ गया, बताना था अमीर बनने का, बताना था कि दर्द से अमीर कैसे बनोगे। ये बीच में दरिद्रता आ गई, अब कल ध्यान में आएगा तो बनाऊंगा, कल अमीर नहीं आएगा तो तुम बने रहना दर्द जब तक बन जाए। वो मुट्ठी भर चावल देखना जो आज पूरे प्रवचन का सार था, है अपनों के सामने नहीं, जो नहीं है उसको ध्यान में लाना नहीं, जो नहीं है उसको कहना नहीं, अपनों से नहीं की बात कहना नहीं, अपनों से क्या कहना है, मेरे पास यह है, और वो है उसके पास लेके जाना है जिसके पास सब कुछ है। महावीर भगवान की। आज कौन सौभाग्यशाली होगा जो गुरुदेव के इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।